बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं GN TV HD24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। ये रहीम यार ख़ान के हवाले से एक वाक़या है जी। एक नौजवान दुकानदार है, मोबाइल शॉप है तकरीबन उसकी, जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है वीडियो और उसमें दिखाया गया बाकायदा कि उसकी दुकान के ऊपर डकैत दो घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हाज़र दिमागी कि उसने शीशे से देख लिया या उसके पास कैमरे लगे हुए थे। जो डकैत है वो बाहर से इंटर होता है, अपना पिस्टल निकालने की कोशिश करता है, आते ही वो पिस्टल सीधा करता है, लेकिन उससे पहले दुकानदार ने बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से अपने डिफेंस में उसके ऊपर गोलियां चलाईं और अपने आप को उसने डकैती से अपने आप को भी बचा लिया, डकैती से भी बच गया। मौका पर पुलिस आई, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। ये वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। मज़ीद डिटेल जो नए आने वाले दोस्त हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं GN TV HD24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाजरीन, रहीम यार ख़ान के हवाले से बताया जाता है कि नौजवान दुकानदार है, कोई मोबाइल शॉप टाइप की दुकान है, उसमें दो डकैत बाहर से आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एक बाहर खड़ा है, अभी दूसरा अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। पिस्टल उन दोनों के अलग-अलग उनके पास हैं। दुकानदार ने भी अपना पिस्टल निकाला, फ़ौरन लोड किया और उसने गोली चलाई, लेकिन आगे से डाकू ने भी चलाई। उसकी डिफेंस की जो फायरिंग थी दुकानदार की, उसकी वजह से वो बच जाते हैं। नाज़रीन, इसी तरह उसकी जो जान है वो भी महफूज रह गई, डकैती नहीं हुई, पैसा भी महफूज रह गया। उसके बाद 15 पर कॉल चलती है, पुलिस आती है, पुलिस उनको अप्रिशिएट करती है कि आपने अपने डिफेंस में मुनफरद तरीके से अपने आप को बचाया, डकैती की वारदात से बचाया। तो नाज़रीन, इसी तरह जो है वो पहले भी एक दफ़ा ऐसा वाक़या हमारे पास सोशल मीडिया पे आया कि एक डाकू जो है वो दाखिल होता है, मतलब दो बंदे एक बार रह जाता है, एक अंदर दाखिल होता है। तो उसी वक्त नौजवान ने उसके ऊपर पिस्टल तान ली और उसने कहा फ़ौरन मेरी दुकान से, वो भी मोबाइल शॉप थी, फ़ौरन मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूँगा। आपस में डाकू का और दुकानदार का तकरार भी हुआ। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पिस्टल तान रखे थे, लेकिन बिल आखिर जो दुकानदार है उसकी डाकू को मानना पड़ी और वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकता बाहर निकल गया। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसके ऊपर पुलिस ने अप्रिशिएट किया, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नौजवान ने बड़ी बहादुरी दिलेरी का काम किया, लेकिन ये एक रिस्क है। खुदा न खास्ता दोनों में से किसी की भी गोली चल जाती तो डाकू मारा जाता तो शायद लोगों को दुख ना होता, लेकिन अगर दुकानदार की जान जाती तो लोग दुख का इजहार करते। आम सादा बंदे को शरीफ शहरी के जाने का दुख होता है। कारोबारी में बंदा था, उसका कसूर कोई नहीं था। माशरे में ऐसे लोग जो हैं वो अपना कारोबार करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो उसकी जान का दुख ज़्यादा होता है डाकू की बनिस्बत। नाजरीन, ये सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन हमारी जो पुलिस है वो छोटे छोटे कामों के ऊपर पड़ी हुई है। किसी का बोसो कनार करते किसी को पकड़ लिया, किसी को जनाब ऐसे पकड़ लिया। तो खुदारा IG पंजाब साहब ऐसे जो मामलात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, डकैती, राज़नी, कत्ल गारत, इसके ऊपर तवज्जो दें। लोगों के जान माल के हवाले से हमारे पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। पिछले दिनों में एक SHO साहब वायरल हुए, माशाल्लाह बारिश थे, वो जी जुमे बड़े पढ़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ पुलिस वालों का काम जुमे पढ़ाना नहीं है। जुमे पढ़ाने के लिए हमारे पास उलमा हज़रात, मौलवी हज़रात बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमारे जो मतलब ये जो लोग हैं पुलिस वाले, SHOs हैं, DSPs हैं, SSPs हैं, मतलब SP हैं, या मतलब CPO साहब, अपना CCPO, या मतलब IG, DIG जी, जितने भी लोग हैं ये अपने प्रोफेशनल जो काम हैं इनके नीचे पुलिस क्या कर रही है, आवाम के जानो माल के हवाले से क्या हो रहा है। लाहौर के DIG साहब हैं, वो कोई यतीम खाने चलाते हैं। तो खुदा का वास्ता आप यतीम खाने ना चलाएँ, यतीम खाने ईदी वेलफेयर को चलाने दें, किसी और अदारे को चलाने दें। आप पुलिस वाले हैं, आपसे क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि आपने करप्शन ख़त्म की। आपके जो नीचे थाने, SSP, SP, जितने भी लोग हैं, DSP, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्या वो रिश्वत लेते थे, नहीं लेते थे, लोगों को इंसाफ देते थे, नहीं देते थे, साइलिन की सुनते थे, नहीं सुनते थे, ये आपसे पूछा जाएगा। अपील है, अल्लाह का वास्ता है, कोई, क्योंकि हम आपसे अपील कर सकते हैं, कोई तड़ी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप मेहरबानी करके लोगों के जानो माल से मतलब खेलने वालों के साथ
کڑے ہاتھوں سے نپٹیں، اور جو باقی کام ہیں ویلفیئر کے وہ ہمارے ملک میں عیدی ویلفیئر جو دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر ہے، بہت ساری ایسی ویلفیئرز کام کر رہی ہیں، شیپا والے ہیں، انصار برنی، دیگر کوئی ایسی ہیں، میں تو نام بھی نہیں سارے جانتا، سیلانی والے بھی ہیں، تو وہ کام کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، اچھا کر رہے ہیں، نہیں اچھا کر رہے تو وہ بھی اور اچھا ہو جائے گا، لیکن آپ مہربانی کر کے اپنے جو محکمے کے کام ہیں وہ کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔